हेलो वॉचर्स, वेलकम टू वॉच ऑन पॉइंट। आज की कहानी बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये इंडिया में बनी वन ऑफ द बेस्ट साई-फाई टाइम ट्रेवल मूवी है। तो देर नहीं करते हैं गाइस और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बैंगलोर का दृश्य दिखाया जाता है और समय होता है 2021 का। वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम अपूर्वा होता है। अपूर्वा के पास कोई नौकरी नहीं होती है। अपूर्वा शहर में नौकरी की तलाश कर रहा है और गांव में उसकी माँ यशोदा रहती है। अपूर्वा की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम है सपना। सपना एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, इसीलिए वो एक ड्रामा ग्रुप में काम करती है। इसीलिए समय समय पर अपूर्वा उसकी मदद करने थिएटर ग्रुप जाया करता है। एक दिन सपना का थिएटर शो चल रहा होता है। अपूर्वा बाहर से देख रहा होता है। उसी समय अपूर्वा के पास एक बंदा आता है जिसका नाम अरिवू होता है। अरिवू अपूर्वा को अच्छी तरह से जानता है, यहाँ तक कि वो अपूर्वा की माँ को भी जानता है। वो अपूर्वा के पास आता है और कहता है, तुम्हारी माँ यशोदा कैसी है? अपनी माँ से कहना कि उसका हस्बैंड यानी कि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है। अरिवू की बातें सुनकर अपूर्वा बिल्कुल ही शौक रह जाता है। आखिर ये बंदा मेरी फैमिली के बारे में कैसे जानता है? उसने यहाँ तो किसी को भी अपने माँ और पिता के बारे में नहीं बताया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब अपूर्वा छोटा बच्चा था तभी उसके फादर नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसका रीजन क्या था अपूर्वा को नहीं पता होता और न ही उसकी माँ को पता होता है। अपूर्वा अरिवू से और भी सवाल पूछना चाहता है, इससे पहले अरिवू कहीं गायब हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि सपना अपूर्वा को बहुत सपोर्ट करती है। वो जानती है कि अपूर्वा के पास अभी कोई काम नहीं है, उसके पास पैसों की कमी है, इसीलिए वो उसको पैसे देकर भी मदद करती है। कुछ दिनों बाद अपूर्वा बाजार में कुछ किताबें खरीद रहा होता है तो उसी बाजार में अपूर्वा को दोबारा अरिवू नजर आता है और वो दोबारा गायब भी हो जाता है। इसके बाद अपूर्वा अपने साथ जो कुछ भी हो रहा था अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि हो सकता है यार तेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा हो। आगे वापस शाम में अपूर्वा सपना के पास जाता है जहाँ उसके ड्रामा ग्रुप के फ्रेंड्स भी होते हैं, जहाँ वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें अपूर्वा और सपना एक दूसरे के आंखों में देखते हैं, जिसमें लंबे समय तक अपूर्वा पलक ना झपकाकर गेम जीत भी जाता है। जहां हमें यह पता चलता है कि अपूर्वा बहुत देर तक पलक बिना झपकाए रह सकता है। और उसके बाद वहां पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखाई पड़ती है। वहीं पर ऊपर अपूर्वा खुद को अरिवू के साथ खड़ा देखता है। वो बहुत ही शॉक हो जाता है। वो यहाँ नीचे है तो फिर वहां अरिवू के साथ कौन है? पलक झपकाते ही वो लोग गायब हो जाते हैं। जिसके बाद अपूर्वा को लगता है कि शायद उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। जिसके बाद वहां गोपाल मास्टर नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है। वो आदमी दुनिया में अकेला होता है, ना ही उसका कोई घर होता है और ना ही पता। वो चप्पल भी नहीं पहनता है, मगर वो ड्रामा ग्रुप के लिए कहानी लिख रहा होता है। उसके लिए खाना ठिकाना मिल जाए इतना ही काफी होता है। वो नाटकों में मदद के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेता है। अगले दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। अपूर्वा अपने रूम में होता है। वो खिड़की बंद करने ही वाला होता है कि उसे बाहर कोई दिखाई देता है। जब वो लाइट जलाकर चेक करता है तो वो बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि बाहर कोई और नहीं बल्कि वो खुद खड़ा होता है। वो भागकर बाहर जाता है मगर वहां कोई भी नहीं होता है। अपूर्वा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। आगे अरिवू कई बार अपूर्वा को दिखाई पड़ता है। एक दिन अपूर्वा कहीं जा रहा होता है तो उसी जगह पर अरिवू दोबारा नजर आता है, मगर इस बार अपूर्वा अरिवू को फॉलो करता है और फाइनली अरिवू को रोककर पूछने लगता है कि आखिरकार आप कौन हो? आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? जब से आप मुझे नजर आए हो मेरे साथ अजीब घटनाएं हो रही है। अरिवू कहने लगता है कि मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, बस सही टाइम का इंतजार करो, मैं खुद आऊंगा और सारे सवालों का जवाब दूंगा। जिसके बाद अरिवू वहां से चला जाता है। लेकिन अपूर्वा आगे सिर्फ अरिवू के बारे में ही सोचता रहता है। एक दिन अपूर्वा जब कहीं पर जा रहा होता है तो अपूर्वा को एक शॉकिंग चीज नजर आती है। सपना किसी दूसरे अपूर्वा को अपने बैक सीट में बिठाकर कहीं जा रही होती है। मतलब यहाँ पर एक अपूर्वा है या दो अपूर्वा, ये समझ ही नहीं आ रहा होता है। अपूर्वा सोचने लगता है कि वो बंदा कौन है और सपना उस बंदे के साथ क्यों जा रही है। वो तुरंत ही सपना को कॉल करने लगता है लेकिन उसका फोन कनेक्ट नहीं होता है। आगे फिर से अपूर्वा दूसरे अपूर्वा के साथ सपना को देखता है। अगले दिन अपनी परेशानी बताने के लिए अपूर्वा सपना को अपने रूम में बुलाता है। वो सब कुछ सपना को बताता है। वो बहुत परेशान हो गया होता है। सपना कहती है कि कल ही तुम मुझसे मिले, कितना अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो। शायद तुम अपने फ्यूचर की टेंशन ज्यादा ले रहे हो, इसीलिए तुमको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। उसके बाद अब सीन फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पे हमें 1996 के समय को दिखाया जाता है। वहां दिखाया जाता है कि अरिवू जो कि बहुत जवान होता है
अपूर्वा के फादर गोपी के पास आकर कहने लगता है, सर मैं रत्नाकर शास्त्री के प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ। मैं बहुत ही देर से बस का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन एक भी बस नहीं आई। क्या आप मुझे वहाँ पर ले जा सकते हैं? गोपी कहता है, चलो हम भी वही प्रोग्राम में जा रहे हैं। वहाँ पर रत्नाकर शास्त्री को लेकर अपूर्वा के फादर ही जा रहे होते हैं। इस तरह तीनों उस गाड़ी में प्रोग्राम में जाने लगते हैं और इसी दरमियान अरिवू और गोपी में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। आगे गोपी अरिवू को अपने साथ घर ले आता है, क्योंकि वो बहुत दूर मैसूर से आया होता है। घर पर यशोदा और उसकी बहन देवकी रहते हैं। जब अरिवू देवकी को देखता है तो उसको पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और इस तरह देवकी भी अरिवू को लाइक करने लगती है। डिनर वगैरह करने के बाद गोपी अरिवू को कुछ एंटिक पीसेस दिखाता है। वो कहता है कि मुझे एंटिक पीसेस कलेक्ट करने का शौक है। अरिवू भी कहने लगता है कि मुझे भी एंटिक पीसेस कलेक्ट करने का बहुत शौक है। गोपी अरिवू को कलैया नाम के एक बंदे के बारे में बताता है। कहता है कि उसके पास बहुत सारे एंटिक पीसेस है, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो कल उसके पास जा सकते हो। अगली सुबह अरिवू गोपी की बहन देवकी के साथ कलैया के पास जाता है। वो वहां पर कलैया को बताता है कि वो मैसूर से आया है। ये सुनने के बाद कलैया बिल्कुल शॉक हो जाता है। फटाफट से किसी कमरे में जाकर एक फोटो ढूंढकर अरिवू को दिखाकर कहने लगता है, ये मेरी बेटी रेवती है। कुछ सालों पहले मेरी बेटी रेवती ट्रिप पर मैसूर गई थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। मैं इतिहास की खोज करता हूँ, पुराने सिक्कों को कलेक्ट करता रहता हूँ, मगर अपनी बेटी को नहीं ढूंढ सका। क्या आपने मेरी बेटी को कहीं पर देखा है? अरिवू कहने लगता है कि मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा। कलैया बिल्कुल ही पागल हो जाता है और देवकी को अपनी बेटी समझकर अरिवू पर हाथ उठा देता है। इधर प्रेजेंट टाइम में अपूर्वा को पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आता है। अपूर्वा ये बात सपना को बताता है और अपने फ्रेंड की वैन को लेकर उस जगह पर जाने लगता है। लेकिन अचानक अपूर्वा की गाड़ी के सामने दूसरा अपूर्वा आ जाता है। वो गाड़ी चलाने ही वाला होता है, मगर वो सोचने लगता है कि ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है। इस तरह वो वहां से जाने लगता है, मगर अपूर्वा कहता है, देखो मैं तुम्हारा वहम नहीं हूं बल्कि तुम्हारा हकीकत हूं। तुम उस जॉब प्लेस पे मत जाओ, वो एक ट्रैप है। वो लोग तुमको पैसा देकर एक ट्रैप में फंसा देंगे। ऐसा कहकर वो फिर से अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर अपूर्वा के होश उड़ जाते हैं। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आसपास आखिर हो क्या रहा है। अपूर्वा को जॉब की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए अपूर्वा दूसरे अपूर्वा की बात ना मानते हुए उस जॉब प्लेस पर जाने लगता है। जाने के बाद पता चलता है कि ये कोई कंपनी नहीं है, बल्कि अरिवू का ही घर है। अरिवू अपूर्वा को अपने घर के अंदर बुलाता है और कहने लगता है कि तुम सही जगह पे आए हो, मैंने ही तुम्हें जॉब का ऑफर देके यहाँ पे बुलाया है। अरिवू कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है, उन सारे सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया है। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा। मैं एक एक्सपेरिमेंट में तुम्हारा साथ चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक हिडन टैलेंट है। तुम बहुत ज्यादा देर तक बिना ब्लिंक किए रह सकते हो। अरिवू एक ड्रॉप को दिखाते हुए कहता है, इस ड्रॉप को तुम अपनी आंखों में डालने के बाद टाइम ट्रैवल कर सकते हो। जब भी तुम अपनी आंखें ब्लिंक करोगे तो वापस तुम वर्तमान समय में पहुंच जाओगे। तुम वहां कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो अपने पिता को भी बचा सकते हो। ये सब कुछ सुनकर अपूर्वा हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है क्या ये सब पॉसिबल भी है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद अपूर्वा रात में अपनी माँ यशोदा को फोन करके अपने पिता के बारे में पूछता है, आखिरकार मेरे पिता के साथ हुआ क्या था माँ? तो उसकी माँ कहती है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तुम्हारे पिताजी अचानक एक दिन गायब हो गए। आगे इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि तुम्हारे फादर की गाड़ी ब्रिज के पास खड़ी है। पुलिस वालों ने सोचा कि तुम्हारे फादर ने नीचे जंप लगाकर आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन पूरी नदी छान मारने पर भी तुम्हारे पिता की लाश नहीं मिली। लेकिन बेटा, मैंने सुना है कि उस टाइम तुम्हारे पापा किसी टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे। टाइम ट्रैवल का नाम सुनते ही अपूर्वा उसी वक्त अरिवू के पास चला जाता है। अरिवू कहने लगता है, मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगे। अपने घर के अंदर ले जाकर वो एक डिजिटल वॉच दिखा के कहता है कि तुम इसमें डेट और टाइम सेट करो। टाइम सेट करने के बाद ये आई ड्रॉप्स अपनी आंखों में डालोगे तो हम लोग उसी टाइम पास्ट में चले जाएंगे। अब तुम ये चीज पहली बार कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ट्रैवल करूंगा। उसके बाद अपूर्वा वॉच में एक टाइम सेट करता है और अपूर्वा और अरिवू अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालकर अचानक से पास्ट में चले जाते हैं। एक्चुअली वो लोग कुछ ही दिन पीछे गए होते हैं, मतलब जिस दिन अपूर्वा और सपना गेम खेल रहे थे, पल के ना झपकाने वाला गेम, जहां पास्ट का अपूर्वा भी होता है। तो दूसरा वाला अपूर्वा अपने ही हम शक्ल को देखकर शॉक हो जाता है और अपने पल के झपका देता है, जिससे कि उसकी आंखें ब्लिंक होते ही वो लोग वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। अब आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आखिर कैसे अपूर्वा को अपना हमशक्ल अरिवू के साथ पहली बार दिखाई दिया था।
अगले दिन अपूर्वा अपने रूम में आकर ये डिसाइड करता है कि वो पास्ट में जाकर अपने पिता की जान बचाएगा। अब अपूर्वा को यह पता नहीं होता है कि अपूर्वा के फादर किस समय में नदी में कूदते हैं, इसीलिए वो अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालकर काफी सारी बार ट्राई करने लगता है और फाइनली वो तीसरी बार उस जगह पे पहुंच भी जाता है जहां पर गोपी ब्रिज से जंप लगा रहा था। जब तक अपूर्वा अपने फादर को रोक पाता, उसकी आंखें ब्लिंक हो जाती है और वो वापस अपने टाइमलाइन में आ जाता है। अब अपूर्वा ने काफी देर तक अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं किया होता है, इसीलिए उसकी आंखों से खून भी टपकने लगता है। इसके बावजूद भी अपूर्वा दोबारा ट्राई करता है, लेकिन वो पास्ट में जा नहीं पाता। ऊपर से आई ड्रॉप्स का एक बॉटल भी टूट जाता है। दूसरे दिन अपूर्वा अरीवू से मुलाकात करता है और बताता है कि उसने कल कई बार अपने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब वो टाइम ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। जिस पर अरीवू बताता है, आई ड्रॉप्स की मदद से तुम दिन में सिर्फ 3 बार ही टाइम ट्रेवल कर सकते हो। अब तुमको दोबारा टाइम ट्रेवल करना होगा तो तुमको 24 घंटे तक रुकना पड़ेगा। तो 24 घंटे खत्म होने के बाद तुम दोबारा ट्राई करो और अपने फादर की जान बचा लो। और इधर वापस फ्लैशबैक में कलैया अरीवू और देवकी से अपनी बेटी के बारे में बताते हुए बहुत दुखी होने लगता है। तो बातों ही बातों में अरीवू कलैया से रेवती के बारे में पूछने लगता है कि रेवती किस डेट पर किस टाइम पर ट्रिप पे गई थी। हम यहाँ पे देख पाते हैं दोस्तों कि अरीवू के पास उस समय भी टाइम ट्रेवल वाली डिजिटल वॉच थी और आई ड्रॉप्स भी थी। जब अरीवू रेवती के बारे में सुनता है तो अरीवू टाइम ट्रेवल करने लगता है, ये पता करने के लिए कि आखिरकार रेवती के साथ हुआ क्या। तो इस तरह अरीवू पास्ट में जाकर रेवती को फॉलो करता है। रेवती अपने फ्रेंड्स के साथ मैसूर जाने के लिए अपने घर से निकलती तो जरूर है, लेकिन रेवती आत्महत्या करना चाहती है। वो आत्महत्या करने ही वाली होती है, लेकिन अरीवू वहां जाकर उसकी जान बचा लेता है। मगर उस दौरान उसकी अंगूठी खुलकर गिर जाती है और अरीवू गायब हो जाता है और वो वापस अपने टाइम पीरियड में आ जाता है। रेवती को कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसकी जान किसने बचाई है और वो बंदा अचानक से कहाँ गायब हो गया है। और इधर प्रेजेंट डे में मतलब कि 2021 के समय में अपूर्वा के पास 24 घंटे खत्म होने के बाद अपूर्वा दोबारा टाइम ट्रेवल करके उस नदी के पास पहुंच जाता है जिस नदी में उसका फादर जंप लगाने वाला होता है। तो नदी से जाते वक्त अपूर्वा अपने फादर को देख लेता है और फादर के ब्रिज से जंप लगाते ही फटाफट अपूर्वा भी पानी में कूद के अपने पिता को बचा लेता है और उन्हें नाव में रख देता है, जिसके बाद उसकी आंखें वापस ब्लिंक हो जाती है और वो प्रेजेंट डे में आ जाता है। दूसरी तरफ अपूर्वा अरीवू को आकर ये बात कहता है कि मैंने आज भी अपने पिताजी की जान नहीं बचाई है। आखिर मेरे फादर को हुआ क्या, वो क्यों मरना चाहते थे। अरीवू कहने लगता है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिल जाएंगे। जिसके बाद अरीवू कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आने के बाद मैं तुमसे दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक तुम कुछ मत सोचो, जस्ट रिलैक्स। और उसी रात सपना के ड्रामा ग्रुप वाले लोग अपूर्वा को बुलाकर कहने लगते हैं कि आज हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, क्या तुम आज रात गोपाल मास्टर को अपने रूम में रखोगे। अपूर्वा कहता है ओके, मैं ले जाता हूँ। रात को डिनर वगैरह करवा के अपने कमरे में सोने चला जाता है और गोपाल मास्टर वहीं आंगन में कहानियां लिखने लगते हैं। सुबह होने के बाद अपूर्वा को यह बात पता चलती है कि गोपाल मास्टर नींद में ही चल बसे। ये खबर सुनकर ड्रामा ग्रुप वाले दोस्त बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद ड्रामा ग्रुप का लीडर विघ्नेश गोपाल मास्टर के बारे में कुछ बातें बताने लगता है। पहली बार वो गोपाल मास्टर से किसी ड्रामा स्टेज पे मिला था। उनका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा था, वो साफ सुथरे इंसान थे। एक दिन गोपाल मास्टर विघ्नेश को एक टाइम ट्रेवल की कहानी सुनाते हैं। उस कहानी में अरीवू नाम का बंदा मेन कैरेक्टर था। अरीवू का नाम सुनते ही अपूर्वा शॉक हो जाता है, इसीलिए वो विघ्नेश से कहानी की PDF मांगकर पढ़ने लगता है, जहां पर दिखाया जाता है कि अरीवू और देवकी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं, जिस वजह से गोपी उन दोनों की शादी करवा देता है। जिसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। आगे गोपी अरीवू को बताता है कि वो पिता नहीं बन सकता है, वो इस बात से बहुत परेशान है। जिसके बाद एक दिन अरीवू अपने आंखों में ड्रॉप डालकर वहां से टाइम ट्रेवल कर लेता है, जिसको अपूर्वा के पिता गोपी देख लेता है। वो बहुत शॉक हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि आखिर हुआ क्या। वहां पर अरीवू का ब्रीफ केस छूट जाता है, जिस पर फेस लॉक लगे होने के कारण गोपी उस डिवाइस को चालू नहीं कर पाता है। इधर देवकी भी पेट से होती है। वो गोपी से पूछती है कि अरीवू दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर वो कहाँ चला गया। तो गोपी उससे झूठ कह देता है कि वो काम से मैसूर गया है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोपी टाइम ट्रैवल के बारे में पहुंच जाने की कोशिश करने लगता है, मगर उसको जवाब नहीं मिल पा रहा होता है। इधर 2021 में अपूर्वा अपनी माँ को कॉल करता है और अपने असली पिता के बारे में पूछता है। माँ हिचकिचाती है, पर अपूर्वा बहुत जिद करता है। वो रोते हुए बताती है कि वो अरीवू और देवकी का बेटा है, उसने उसको पाला है, जिससे कि अपूर्वा जान जाता है कि गोपाल मास्टर उसके ही पिता है। दरअसल उसकी माँ देवकी अरीवू के जाने के बाद बहुत दुखी हो गई थी और गोपी भी सोचता रहता था कि उसने देवकी की शादी अरीवू से करवाकर गलती कर दी है। आगे अपूर्वा को जन्म देते वक्त देवकी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद
गोपी और यशोदा अपूर्वा को पालते हैं। वो वापस टाइम ट्रैवल करता है और अपने पिता गोपी के पास जाता है। अपूर्वा उनसे कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ जिसको आपने पाला है। ये सब कुछ उस अरीवू की वजह से हुआ है। आपकी इस हालत का जिम्मेदार भी कोई और नहीं बल्कि अरीवू ही है। ये सब जानने के बाद गोपाल मास्टर बहुत शॉक हो जाता है। उनको हार्ट अटैक आ जाता है जिससे कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब आप लोगों को ये बात जरूर क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि आखिर कैसे गोपाल मास्टर की मौत उस रात अपूर्वा के घर में हुई थी। आगे अपूर्वा खुद को रोकने के लिए टाइम में उस समय में जाता है जहां पर पहली बार अपूर्वा अरीवू से मिला था, मगर वहां पर प्रेजेंट टाइम का अरीवू आकर उसकी पलकें जबरदस्ती झपकवा देता है जिससे कि वो वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। वो अब बार बार पास्ट में जाकर खुद को अरीवू से ना मिलने के लिए आगाह करने लगता है, मगर वो 3 बार से ज्यादा टाइम ट्रेवल कर चुका था, इसीलिए ग्लिच होना शुरू हो जाता है और वो उस टाइम में पहुंच जाता है जहाँ वो वैन लेकर अरीवू के पास जा रहा था। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पहले जितनी बार भी अपूर्वा खुद को देखता था, दरअसल वो खुद को अपने आप को रोकने आया था। आगे वो ग्लिच की वजह से फ्यूचर में पहुंच जाता है जहां वो अरीवू को गोली मार देता है। खून की छींटें उसके चेहरे पे लग जाती है। मतलब ये सच में होने वाला है। आगे अपूर्वा को झगड़ा ड्रामा ग्रुप में एक लड़के से हो जाता है क्योंकि वो सपना को पसंद करता था, जिससे कि सपना बहुत गुस्सा हो जाती है और अपूर्वा से नाराज होकर दूर चली जाती है क्योंकि वो बिल्कुल जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा था। आगे अरीवू फिर से ड्रॉप्स और वॉच लेकर अपूर्वा से मिलने आता है जहां अपूर्वा कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं जानता हूं कि तुम मेरे असली पिता हो, पर फिर भी मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं। जहां अरीवू कहता है कि ये सच्चाई नहीं है, असली सच्चाई जब तुम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सच्चाई ये है कि अपूर्वा ही अरीवू है और अरीवू ही अपूर्वा। अपूर्वा का ओल्ड वर्जन अरीवू है। मैंने तुमको बताया नहीं, इस ड्रॉप का इस्तेमाल 2 तरह से किया जाता है। एक तो तुम जब तक पलके ना झपकाओ तब तक, और दूसरा कि तुम किसी टाइमलाइन में हमेशा के लिए रह सकते हो जहां तुम्हें एक रिंग पहने रहनी होगी। अगर ये रिंग खो गई तो तुम 1 साल में वापस अपने टाइमलाइन में आ जाओगे। जिसके बाद अरीवू कहता है कि तुम्हारा भविष्य मैं बताता हूँ। अब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, 6 महीने बाद तुम्हारी माँ यशोदा भी नहीं रहेगी, तुम्हारी एक बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, मगर तुम अकेले ही रहोगे। तुम्हें हर पल अकेलापन सताएगा। तुम कोलकाता शिफ्ट भी हो जाओगे। तुम्हें जीने का मन नहीं करेगा। जिसके बाद तुम्हें एक आई ड्रॉप के बारे में पता चलेगा जिससे कि तुम टाइम ट्रेवल कर पाओगे। तुम 1996 को चुनोगे, फिर वो सब कुछ होगा जो तुम अब तक जानते हो। मगर इसी बीच तुम एक गलत फैसला करोगे। तुम कलैया की गायब हुई बेटी जिसने की सुसाइड कर लिया था उसको बचाओगे, मगर उसी समय तुम्हारी रिंग टूट जाएगी और तुम्हें अपनी बीवी देवकी को छोड़कर वापस आना पड़ेगा। जिसके बाद तुम वापस उस टाइम में नहीं जा पाओगे। तुम बाद में गोपी से मिलोगे पर वो तुमसे नाराज होगा, तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने नहीं देगा, मतलब कि तुम्हें खुद से ही नहीं मिलने देगा। तुम उस डिवाइस को लेकर वापस आ जाओगे। जिसके बाद ये ड्रॉप्स इंडिया में बैन हो जाएंगे और 2054 में मैं खुद की जान लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे मरने से इस समस्या का हल नहीं होगा। दरअसल ये एक टाइम लूप है। हम दोनों एक टाइम लूप में फंसे हैं और ये टाइम लूप खत्म नहीं हो रहा है। अपूर्वा को अरीवू बनने से रोकने के लिए मुझे एक और कोशिश करनी थी आखिरी बार, इसीलिए मैंने डार्क वेब से 2054 में ये आई ड्रॉप्स वापस खरीदे और 33 साल पीछे आ गए, यानी कि 2021 में। यानी कि अभी भी मैं तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन तुम अपना भविष्य बदल सकते हो। अगर अपूर्वा को अरीवू बनने से रोकना है तो मुझे तुम्हें मारना होगा। मैंने कई बार तुम्हें रोकने की कोशिश की है, लेकिन मैं रोकने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा। मौत को सामने देख अपूर्वा सपना के साथ बिताए पल को याद करने लगता है। वो विनती करता है कि मुझे 1 दिन का वक्त दे दो, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा, चाहे तुम मुझे मार देना। अपूर्वा आखिरी बार अपनी माँ से फोन पे बात करता है। अपूर्वा अब घर जाकर समझ गया था कि कुछ सवालों के ना जवाब मिलना ही बेहतर होता है। वो अतीत में सपना से मिलने जाता है और अच्छे से पूरा 1 दिन बिताता है और उसी दिन उस टाइम का अपूर्वा इस टाइम के अपूर्वा को देखता है। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि सपना कौन से वाले अपूर्वा को अपने बैक सीट पे बिठा के जा रही थी और उस समय का अपूर्वा देख के कंफ्यूज हो रहा था। जहाँ सपना अपूर्वा को एक अंगूठी दिखाते हुए कहती है कि ये मेरी माँ की इंगेजमेंट रिंग है। जब मेरी माँ खुद की जान लेने वाली थी तो किसी आदमी ने उन्हें बचाया था और ये रिंग उन्हें वहीं पे मिली थी। ये रिंग मैं तुम्हें दिखाने इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि वो मुझे ये रिंग मेरी शादी पर देगी। तो दोस्तों कुछ समझ आया आप लोगों को? अपूर्वा ही वो है जिसने रेवती की जान बचाई थी। वो उस समय अरीवू था और आज वही रिंग उसके पास लौट आई है जिसके खोने पर इतनी परेशानियां शुरू हुई थी। अपूर्वा वर्तमान में आ जाता है और इससे पहले कि अरीवू उसको मारता, अपूर्वा उस पर बंदूक तान देता है और कहता है तुम जब तक मेरी लाइफ में नहीं आए थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था,
तुम्हारे आने के बाद ही सब कुछ खराब हुआ है। अपूर्वा अरिवू को यानी कि खुद को ही गोली मार देता है, जिसके बाद अपूर्वा सोचता है अरिवू ने कहा था अरिवू के मरने पर भी ये टाइम लूप खत्म नहीं होगा, इसीलिए अपूर्वा अपने आप को अरिवू बनने से रोकने के लिए खुद को ही गोली मार देता है। भविष्य से आया अपूर्वा मर जाता है, वर्तमान वाला अपूर्वा भी मर जाता है और इस तरह अपूर्वा का पूरी टाइमलाइन से नामो निशान ही मिट जाता है। अब अपूर्वा न कभी अतीत में गया और ना उसकी शादी देवकी से होगी और ना कभी वो पैदा होगा। और अगर अपूर्वा नहीं है तो रेवती की जान भी कोई नहीं बचाएगा और इस तरह सपना भी कभी पैदा नहीं होगी। जिसके बाद हम सपना और अपूर्वा को एक साथ अलग ही दुनिया में देखते हैं दोस्तों, जहां पर दोनों एक साथ होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मुझे पता है दोस्तों कि ये कहानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। टाइम ट्रेवल वाली मूवीज अक्सर इंटरेस्टिंग तो होती है पर उतनी ही कंफ्यूजिंग होती है। उम्मीद है दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।